चलिए दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे आरआरबी एनटीपीसी के बारे में। फॉर्म भरने से लेकर ज्वाइनिंग तक कौन कौन से स्टेप्स आपको फॉलो करने पड़ते हैं, क्या कब होता है, दैट मीन्स एग्ज़ाम आपका कब होगा, एग्ज़ाम के बाद मेरिट कब बनेगा, डीवी मेडिकल कब होगा, उसके बाद क्या क्या होता है, ट्रेनिंग में क्या होगा, पोस्टिंग कैसे होती है, सारी चीज़ों के बारे में हम लोग एक एक करके बात करेंगे। उससे पहले वीडियो शुरू करने से पहले एक चीज़ मैं और बोलना चाहूँगा कि अभी हाल ही में कुछ दिनों पहले टेक्नीशियन का रिजल्ट आया है। उसमें आप लोगों ने देखा कट ऑफ कितना हाई गया है, तो वो देखते हुए उसके मद्देनजर रखते हुए आप लोगों को जो एनटीपीसी का एग्ज़ाम होने वाला है 1-2 महीने बाद, अप्रैल या मई में एग्ज़ाम शुरू होगा। तो आप लोग जितनी भी तैयारी किए हैं 1-2 महीने रिवीजन अच्छे से कर लीजिए, क्योंकि ये मौका एक बार आने वाला है, बार बार ये आपको हर बार नहीं मिलता है। और एक अच्छा मौका है इस बार, जितने भी तैयारी करने वाले हैं मेहनत कर लीजिए, क्योंकि अभी मेहनत करने का टाइम है। मेहनत करने के टाइम पे मेहनत करना है, बाकी उसके बाद रिजल्ट जब आप आ जाएगा आपका, तब उस टाइम खुशी होगी। बाद में बस रिग्रेट ना रहे किसी को, हाँ जब मेहनत करना था तब मैंने मेहनत नहीं की। तो वीडियो शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले जो था मैंने बताया आप लोगों को, जो मेरी बेस्ट विशेष आप लोगों के साथ है। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले ये है कि आप लोग को फॉर्म भरना होता है। जैसे कोई भी एग्ज़ाम हो, एनटीपीसी है तो एनटीपीसी में आपको सबसे पहले फॉर्म भरना है। एनटीपीसी में फॉर्म अप्लाई करने के बाद ये सब लोगों ने नॉर्मल अभी तक कर चुका है। उसके बाद 3 टर्म्स में आपको एग्ज़ाम होते हैं, एक पीटी, मेंस और एक साइको या टाइपिंग होता है। तो प्री होता है फर्स्ट, प्री के कुछ दिनों बाद जो मेंस का एग्ज़ाम होता है, प्री क्वालिफाई करिएगा तो अब मेंस में पहुंचते हैं। मेंस क्वालिफाई करने के बाद कुछ एग्ज़ाम्स में साइको होते हैं, कुछ में टाइपिंग होते हैं और कुछ में नॉन टाइपिंग भी होते हैं, मतलब कुछ में बिना टाइपिंग के पोस्ट भी होते हैं। तो साइको एक स्टेशन मास्टर पोस्ट में होता है। स्टेशन मास्टर में आप साइको दे सकते हैं, जब स्टेशन मास्टर के लिए आप ज्वाइन कीजिएगा तब। कुछ पोस्ट टाइपिंग होते हैं, जैसे सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट होता है, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट होता है, और कुछ नई नॉन टाइपिंग पोस्ट होते हैं, जैसे कमर्शियल डिपार्टमेंट में और भी बहुत सारे पोस्ट आते हैं। दैट मीन्स कि 3 एग्जाम आपको हैं, प्री, मेंस, साइको या टाइपिंग, और उसके बाद नॉन टाइपिंग भी पोस्ट है। तो ये सारे एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद बहुत लोगों के सवाल होते हैं कि कितने दिनों बाद या इसके बाद क्या होता है, मेरिट कब आता है। तो आपको एग्ज़ाम देने के बाद आता है फाइनल मेरिट बनेगा। फाइनल मेरिट में दैट मीन्स कि आपका एक सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन आपको एक कॉल लेटर के लिए नहीं बुलाया जाएगा, बस आपका रिजल्ट जिसको हम लोग बोलते हैं, ये सब लोग जानते हैं कि हाँ फाइनल मेरिट होता है। तो ये बहुत ईजी स्टेप्स है कि फाइनल मेरिट बनेगा। सबसे पहले एग्ज़ाम, आपने फॉर्म भरा, फिर एग्ज़ाम होगा, तीनों स्टेप्स क्लियर करने के बाद आपका फाइनल मेरिट बनेगा। उसके बाद आपको एक कॉल लेटर आता है डीवी के लिए। डीवी मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो होता है आपका, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको आता है। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको आएगा तो सबसे पहले डॉक्यूमेंट में क्या क्या चाहिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका जो है कैसे होता है, इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो, जब मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था 2024 में, लास्ट ईयर जब मेरा हुआ था, तब मैंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के ऊपर एक वीडियो डाला है। मैं उसका लिंक आपको डाल दूंगा, आप वहां से जाकर के भी देख सकते हैं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर लीजिएगा तो उसके तुरंत बाद आपको मेडिकल के लिए जाना होता है। तो मेडिकल के लिए भी मैंने एक वीडियो डाल चुका है, मेरे चैनल पे ऑलरेडी है, मैं उसका भी लिंक आप लोगों को डाल दूंगा। आप वहां से जाकर के देख सकते हैं कि मेडिकल में किन बातों का ध्यान रखना होता है। अभी से भी आप उन सब सारी चीज़ों का ध्यान रख सकते हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एक बहुत मेन रोल इम्पॉर्टेंट अदा करता है आपको एग्ज़ाम होने के बाद भी। तो किन बातों का ध्यान रखना है ताकि आपको बाद में परेशानी कम झेलना पड़े और ना के बराबर झेलना पड़े, ऑलरेडी मैंने डाल दिया है लिंक, इसका आप जा कर के देख सकते हैं। मेडिकल हो जाने के बाद आपको वापस घर आ जाना पड़ता है। जब आपको मेडिकल डीवी और मेडिकल हो जाएगा तो आपको फिर वापस भेज दिया जाएगा, ना कि वहीं से तुरंत आपको ज्वाइनिंग के लिए भेजा जाता है। जब मेडिकल के बाद आप घर आ जाइएगा तो कुछ दिनों बाद या कुछ महीनों बाद आपको फाइनल कॉल ज्वाइनिंग के लिए दिया जाए। दैट मीन्स कि आपकी हाँ ज्वाइनिंग अब जा करके हो गई, वहाँ जा करके आपको ज्वाइन करना है। तो ज्वाइनिंग के लिए फाइनल कॉल आता है। उसके बाद आपको जब वहाँ ज्वाइन कर लीजिएगा तो आपको हेड क्वार्टर जा करके ज्वाइन करना पड़ता है। ज्वाइनिंग के बाद आपको ट्रेनिंग के लिए भेजा जाएगा। ट्रेनिंग के लिए हर अपना डिवीज़न का अलग अलग ट्रेनिंग सेंटर होता है। ट्रेनिंग कुछ पोस्ट बिना ट्रेनिंग के भी होती हैं, जैसे सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट। सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट में क्या होता है कि आपको ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं होता, डायरेक्ट उसमें आपको पोस्टिंग देगा। टाइपिस्ट वाली जो भी पोस्ट है डायरेक्ट आपको हेड क्वार्टर में डिवीज़न में ड्यूटी देता है, तो आपको डायरेक्ट पोस्टिंग देगा, उसमें कोई ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं होती है। कुछ कमर्शियल डिपार्टमेंट या एसएम, अगर इसमें गुड्स गार्ड में आप ज्वाइन करते हैं तो आपको ट्रेनिंग के लिए भेजा जाएगा। 2-3 महीने की ट्रेनिंग होती है, वहाँ ट्रेनिंग सेंटर आपको भेजा जाएगा।
जब ट्रेनिंग सेंटर के बाद आपको क्या होगा, ट्रेनिंग सेंटर के बाद जब आइएगा तो वहाँ 10 दिन का हम लोगों का 10 दिनों का लाइन ट्रेनिंग हुआ था। लाइन ट्रेनिंग 10 डेज के लिए हुआ था। तो सब लोगों के ऐसे लाइन ट्रेनिंग होती है और उसके बाद आपको टेम्प्रेरी पोस्टिंग मिलता है। दैट मीन्स कि कुछ 1 मंथ या 2 मंथ जो भी हो, या 15 दिन, मतलब मिनिमम 15 से 20 दिनों के लिए आपको टेम्प्रेरी पोस्टिंग आपको दिया ही जाएगा। टेम्प्रेरी पोस्टिंग में आपको काम सीखना है, कोई एक जगह पे पोस्टिंग दे दिया जाएगा। जैसे मेरा कमर्शियल डिपार्टमेंट था तो हमको गुड्स में दिया गया था। मेरा जो पोस्टिंग था वो गुड्स में दिया गया और गुड्स में ऑलमोस्ट मैंने मोर देन 1 मंथ, 1.5 महीने के आसपास मैंने गुड्स में ट्रेनिंग किया, वहाँ की सारी चीज़ें सीख ली। और उसके बाद 1-1.5 महीने आपको काम करने, आपको एक्सपीरियंस लेने के बाद आपको फाइनल पोस्टिंग मिलती है। फाइनल पोस्टिंग दैट मीन्स कि आपको वहाँ पे परमानेंट पोस्टिंग दे दिया जाएगा। जैसे मैंने गुड्स में ट्रेनिंग लिया, टेम्प्रेरी पोस्टिंग मेरे गुड्स में हुआ, लेकिन उसके बाद मेरा जो फाइनल पोस्टिंग हुआ वो मेरा रिजर्वेशन ऑफिस, मतलब ECRC जिसको भी हम लोग बोलते हैं, ECRC में मेरा फाइनल पोस्टिंग हुआ। तभी यहीं पे मैं काम कर रहा हूँ। तो ऐसे ही होगा आप लोगों के साथ, बहुत ही कम है, लेकिन बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल रहता है कि एग्ज़ाम के बाद कैसे होता है। नए बच्चे भी हैं जिनके मन में ये सवाल रहता है। तो मेरे हिसाब से जितनी भी जानकारी है, ये चीज़ें मेरे साथ हुई, मेरे अंदर भी क्यूरी रहता था, डिजायर रहता था कि इसके बाद क्या होगा, टेम्प्रेरी पोस्टिंग क्या होगा, फाइनल पोस्टिंग क्या होता है। तो एक शॉर्ट फॉर्म में मैंने आप लोगों की इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश की है, आप लोग देखें। और मेडिकल और DV का मैंने लिंक डाल दिया है। मेडिकल और DV में किन बातों का आप लोगों को खास तौर से ध्यान रखना है, एक बार वो वीडियो आप ज़रूर देख सकते हैं। तो ये सारी बातों का ध्यान रखना है आपको, और फिर हम लोग मिलेंगे एक नए वीडियो में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।